स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैड कैम सॉल्यूशंस। तो आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं ये मॉडल। यहाँ पर आप कुछ डायमेंशन देख सकते हो। कुछ एक डायमेंशन है जो थोड़ी बहुत मिसिंग है, अदरवाइज सारे डायमेंशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये मॉडल हम लोग इसमें बनाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक नया पेज, फाइल में जाकर न्यू पर जाएंगे और इसे करेंगे ओके करने के बाद सबसे पहले बेस वाला पार्ट बनाएंगे। बेस वाला पार्ट जैसे कि इसमें ये दिख रहा है, ये इसके चारों तरफ वाला ये वाला पार्ट इसमें बनाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले ये रेडियस 80 है तो ये 160 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको करते हैं ओके। वहीं पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो मिरर करने के काम आएगी, या रहने दीजिए। ये जो बाहर वाला है ये 240 रेडियस है, तो 240 हो गया है 480। तो यहाँ पे एक 480 डायमीटर का एक और सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से एक लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही ड्रॉ कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर एक सेंटर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और इसके बीच का गैप 120 है, तो 120 यहाँ से और यहाँ तक आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकल आना चाहिए। तो डायमेंशन में जाना, इन दोनों को सिलेक्ट करना और इसको कर देना 120। ठीक है ना, 120 का डायमेंशन हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए ये लगभग 34 mm की दूरी पर है, तो ये इसको आप 34 कर देना। ये एग्जैक्ट नहीं है, कंफर्म ये 34 ही है, लेकिन यहाँ से कुछ कर्व आ रही है तो ये लगभग इतना ही हो सकता है। चलिए इसको यहाँ पर छोड़ते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं और यहाँ पर इसको मैच करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको मैच करा देते हैं और यहाँ से ऑलरेडी फिक्स है, लेंथ भी इसकी ऑलरेडी फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फिलेट करेंगे तो ये इस तरीके से बचेगा। मिरर लेना और ये वाली प्रोफाइल को नीचे मिरर कर देना, अप्लाई। ओके, अप्लाई करने के बाद यहाँ से आपके पास में आएगा ट्रिम, और ये वाले पार्ट को आप पूरा ट्रिम कर लेना। ठीक है, वहाँ से ट्रिम हो गया, यहाँ से ट्रिम हो गया और यहाँ से ट्रिम हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ट्रिम कर लेना। ट्रिम करने के बाद देखो यहाँ पर है ना 80 रेडियस का फिलेट है, तो यहाँ पर फिलेट में चलेंगे और यहाँ से हम लोग डालेंगे 80 और एंटर करेंगे। ये वाला पार्ट 80 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 का आपने फिलेट कर दिया। अब यहाँ से कुछ दूरी पर एक ये 27, ये M27 है, और इसकी सेंटर जो है ना देखो यहाँ पर 100 है, लेकिन इसका कुछ थोड़ा सा अलग डायमेंशन है जो कि यहाँ पर थोड़ा सा रब हो रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को सेंटर मान के इसको बना देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आता है रेडियस 30, तो ये रेडियस 60 कर लो और ओके। अब यहाँ से इनके सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी थी, 100 mm की, तो इसको आप 100 mm कर लीजिए। डायमीटर 60 और ये वाला 0 कर दीजिए ताकि ये प्रॉपर अलाइन हो जाए, सीधी लाइन में आ जाए। अब इसके बाद भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ फिलेट है, 25 का फिलेट है, तो फिलेट कर लीजिए 25 रेडियस का फिलेट है। तो ये हम बाहर निकल के भी कर सकते हैं, तो फ़िलहाल के लिए इसे ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, और ये हमें एक्सट्रूड, और यहाँ पर देखिए कुछ फिलेट यहाँ पर भी दिया हुआ है, जैसे कि 30 है और ये 30 है, तो यहाँ पर भी हम हाथों हाथ कर देते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपके फिलेट हो गए। फिलेट होने के बाद फिनिश करेंगे, और ये अभी इसको आप ऐसा मत कीजिए, इसको थोड़ा सा आप अंडू कर लीजिए। अंदर का ये पार्ट रहने देना, क्योंकि दोनों अलग अलग उसमें एक्सट्रूड होंगे। एक होगा 20 जो कि पीछे वाला पार्ट है, और ये आगे वाला होगा पूरा 30 का। तो ऐसे एक्सट्रूड में जाना, एक्सट्रूड में जाने के बाद यहाँ से इसको कर देना आप 30 mm और ओके। इसको आप कर देना 20 mm और ओके। यहाँ पे होना चाहिए यूनाइट, और इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या था, 25 का फिलेट, तो एज ब्लेंड लेना और यहाँ पर 25 का कर देंगे। ठीक है ना, एज ब्लेंड, और यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे 25 का। अप्लाई कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद यहाँ से अब इसके ऊपर चलते हैं, ये वाले पार्ट के ऊपर, और ओके करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट ओके किया, और ओके करने के बाद देखो ये है ना, इसका जो सेक्शन है इन्होंने उल्टा दिखाया है,
लेकिन हम इसको सीधा बना देंगे। यहाँ सेंटर से कहीं से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये भाई इसलिए ड्रॉ करनी है, आपको थोड़ा रेफरेंस के लिए ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। बाकी इससे हमारा कुछ ऐसा ख़ास काम नहीं रहेगा। ये बस इसके लिए ड्रॉ करनी है जिससे कि हमें यहाँ डायमेंशन लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए, डायमेंशन हो गई। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इसके अंदर। अब यहाँ से ये आर्क बनानी है और ये आर्क कुछ यहाँ से ऐसे बनेगी, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से ये आर्क है, ठीक है। और अब देखो इसका डायमेंशन अब क्या दिया हुआ है हमें, देखो यहाँ पर ये हमारे पास है 140 की, है ना। तो 140 का यहाँ पे हम लोग हाफ़ कर देंगे। 140 का यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 70, ठीक है। 140 का 70 हो गया। और इसके बाद इसकी जो रेडियस है ये 170 है, ठीक है। हाइट तो हमें अभी देखेंगे हाइट कैसे इसमें आएगी। तो अभी है ना 170 यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि प्रॉपर कर्व नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से आई गेस ये थोड़ा सा स्ट्रेट है, तो इसे थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने के लिए यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ कर देना। यहाँ से इसको कंस्ट्रक्शन कर देना, टेंजेंट लेना इसको और इसको थोड़ा सा टेंजेंट कर देना, तो ये प्रॉपर अपने सीध में आ जाएगा। चलिए, अब एक और लाइन है यहाँ पर जो सिमिलर डिस्टेंस पे है, यहाँ पे 140 और यहाँ पर कहीं पे वो बनेगी, ये थोड़ी सी बनेगी, एक 39.25 और एक 30 रेडियस का। तो यहाँ से 7 और 7 ये जो 70 हमने यहाँ पर दिया है इसको थोड़ा सा मैं हटाना चाहूँगा और प्रॉपर ये जो सर्कल का सेंटर है यहाँ से हम इसको देना पसंद करेंगे। चलिए, इसको यहीं पे ही 70 कर देते हैं, बाद में देखेंगे क्या चेंज हो सकता है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन उठा लीजिए, फिर इस पॉइंट से कुछ ऐसे, और इसका डायमेंशन कितना है 39.25, ठीक है। और इसको देख लेते हैं, ये मूव तो नहीं कर रही है ऊपर, ओके नहीं कर रही है। इसका डायमेंशन भी देखेंगे क्या रखना है, यहाँ से ये वाला और इसको डालेंगे हम लोग 70 करेंगे और यहाँ पर एक कर्व उठाकर थोड़ा सा इसको टेंजेंट कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर उठाएंगे कंस्ट्रेंट में जाएंगे टेंजेंट, इसको टेंजेंट कर देंगे 30। और अब देखो इसको है ना थोड़ा सा एडजस्ट करना है। एक सेंटर लाइन हम लोग ले लेंगे, या यही सेंटर लाइन हमारी चल जाएगी डायमेंशन के लिए। तो एक लाइन हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से चलते हैं और उठाते हैं एंगल, और एंगल डायमेंशन यहाँ से आएगी, यहाँ से एंगुलर उठा लेते हैं ये। और ये वाला पार्ट हमारा रहेगा यहाँ पर कितना दिया हुआ है 22 है ना, तो इसे हम 22 कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से आएगा। अभी भी देखिए आगे की तरफ थोड़ा सा मूव कर सकता है ये, और आगे की तरफ ये मूव कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो यानी सेंटर पॉइंट चाहिए होगा डायमेंशन के लिए 118। तो यहाँ पर 118 की डायमेंशन है, पर यहाँ पर ये लेंगे हम लोग इंफ्रारेड, देखो ये पॉइंट
और ये पॉइंट इसको डालेंगे 118 और एंटर, क्लोज। और ये कुछ इस तरीके से आपका बन गया है। यहाँ पर देखने से एक चीज़ और हमें देखता है 39.25, तो ये देखिए पॉइंट का है। इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखिए पॉइंट है ना, ये शायद इसी आर्क का पॉइंट है। हाँ, तो इसको मैं डिलीट करके बजाय इसके मैं यहाँ से कुछ डायमेंशन देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, 39.25। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि अभी भी मूव कर रहा है। ये तो अभी भी यहाँ से मूव कर ही रहा है। हाँ, ये देखिए इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन डिफाइन नहीं हुई है। और ये हमारा है 170। एट्टी पॉइंट 50, ये तो इसके सेंटर से आ रहा है। अब इसके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। एंगल तो हम लोगों ने इसे दे दिया, और ये आपका होना चाहिए 105, तो ये आगे में से हो गया। बाकी अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ तो क्या हम अब डाल पाएंगे? 170 अगर हम डाल पा रहे हैं तो भी यहाँ पर पूरी वैल्यू ठीक से नहीं आ पा रही है। तो एक सेकंड हम लोग चेक करते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। ये इसका पॉइंट है, तो हम है ना इसको कोइंसिडेंस कर देते हैं, इसको इससे। रेड हो गया, कोई बात नहीं। इसको हम लोग डायमेंशन से सेट कर देते हैं, ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन, इसको हम लोग ज़ीरो कर देते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसको या तो आप लाकर ड्रैग कर कर यहाँ मैच करा दीजिए। ओके, इसको डिलीट करते हैं 1 मिनट। दोबारा से डायमेंशन लेते हैं एक प्रॉपर वे में, 39.25। ओके, ये हमने यहाँ तक इसको दे दिया डायमेंशन। अगर मैं इसको यहाँ टच करता हूँ तो यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है। तो अब इसको देखते हैं यहाँ से कैसे सेट इसको किया जा सकता है। 80.25, 39.25, 140 है, 105। ये 105 तो इसका अंदर से हो जाएगा, लेकिन बाहर से इसका क्या डायमेंशन है ये हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, देखिए ये है ना लगभग 80 के अराउंड है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे ये 60 है आई थिंक, अगर आपको दिख रहा हो तो। इसको हम लोग 120 करके देखते हैं। ठीक है, 120 पे हो गया ये सेट। अब ये कहीं मूव नहीं कर रहा है। ये वाला देखिए प्रॉपरली दिख तो नहीं रहा है, पर हाँ लगभग 60 के अराउंड है, क्योंकि 105 तो यही है और ये लगभग 60 के अराउंड है। अब देखिए मैंने ये क्यों बनाया है, इसका मैं आपको अभी बताता हूँ। इसको मैं कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, और इसके सेंटर पे मेरे को एक पॉइंट की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ ताकि मेरे को सेंटर मालूम हो जाए इसका। मैंने ये इसलिए बनाया है इस तरीके का,
अभी एक चीज़ और करके देख लेते हैं। वो जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ लाइन बनाई थी उसी के साथ इसको वापस से टेंजेंट करके देखते हैं, तो थोड़ा सा सीधा ये आ जाएगा। हाँ, इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। चलिए एक लाइन ही ड्रॉ करके देख लेते हैं। इसको वर्टिकल कर देते हैं और यहाँ से इसको ले लेते हैं ट्रिम। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेट है ना। और ये हमने लगभग बना दिया सारा। अब इसके ऊपर है ना मेरे को सर्कल चाहिए जिसे मैं स्वीप करा सकूँ, तो इसको है ना फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद एक यहाँ से उठाते हैं डाटम प्लेन, कर्व्स एंड पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ देता हूँ। कुछ बनता है कि नहीं बनता है देख लेते हैं एक बार। कुछ नहीं बनता है, कोई बात नहीं। इसको वापस एडिट करो और इसे कंस्ट्रक्शन से बाहर निकालो ताकि हमें दिख सके। तो डाटम प्लेन पे चलते हैं, एक ये कर्व पे क्लिक करते हैं, कर्व, फिर से एक बार लेते हैं और यहाँ से उठाते हैं कर्व। कर्व में नो सिलेक्शन। देखिए एक प्लेन यहाँ पर हमें है ना जनरेट करना पड़ेगा, और जब तक ये प्लेन जनरेट नहीं होगा हमारा काम नहीं हो सकता। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसमें आ रहा है। रिवर्स कर दोगे, रिवर्स ऑफसेट में नहीं चाहिए, और ये ऐसा भी नहीं चाहिए मेरे को। तो इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इसको किया जा सकता है ठीक। कर्व्स, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आप ले सकते हो, या फिर हम लोग इसको है ना एंगल पे ले लेते हैं। एंगल पे ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि एंगल से हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। इस कर्व पे आपको कोई एक प्लेनर ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और एक लीनियर लेना पड़ेगा। कर्व्स के थ्रू ही देखते हैं पॉइंट को करके, कहीं कुछ थोड़ा सा काम बन जाए। डाटम कर्व पे जाना और यहाँ से लेना कर्व्स एंड पॉइंट्स। कर्व ये रख लेना और इसके बाद ये जो पॉइंट आएगा, पॉइंट आप इसको रख लेना। एक बार फिर से लेते हैं, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ है, वह ये है कि पॉइंट एंड डायरेक्शन। ठीक है ना, तो पॉइंट एंड डायरेक्शन ले लेते हैं। ये आगे वाला पॉइंट हो जाएगा और ये डायरेक्शन हो जाएगी। पॉइंट
एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपका कोई पैरेलल प्लेन आ जाएगा इस तरीके से। तो आपको इसमें ना एक चीज़ बनानी पड़ेगी जो कि है सर्कल। अभी सर्कल कितना है, ये पूरा इसी के बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो इसी प्लेन के ऊपर है ना स्केच करना है, और ये स्केच भी ऐसा होना चाहिए कि पूरा इधर उधर टच कर रहा हो। तो थोड़ा सा इसे हम ओरिएंटेशन को चेंज कर लेते हैं, और ये जो हमने पॉइंट लिया था इससे, और ये पूरा आप इसको ऐसे मैच कर देना, ठीक है ना। तो ये पूरा है ना इनसे टच हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा टच हो जाएगा, तो ये हमारा इसके ऊपर आराम से स्वीप हो जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं और इसको हम लोग, ये जो हमने स्केच बनाया था, ये सेंटर वाली लाइन को आप ऐसे ही रहने दीजिए फ़िलहाल, तो बाद में इसको देख लेंगे। चलिए अब इसे करते हैं स्वीप। स्वीप लेते हैं, ये सर्कल रहेगा, और इन्फीरियर की जगह सिंगल गाइड कर्व लेना है आपको, ठीक है। और ये ठीक है, पूरा नीचे तक आ गया। फिर उसके बाद एक और ऐड न्यू कर्व करना है, ये और ये आपको सेलेक्ट करना है। तो ये कुछ इस तरीके का आपका बन जाएगा। अप्लाई कर देना और ओके, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का आपका बनेगा। तो ये असल में दोनों साइड से अलग अलग दिख रहा था, इसलिए हमने इसको चेंज करने के लिए ऐसा बनाया है, ठीक है। और ये जो हमारे स्केचेस हैं इन्हें हम लोग हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का सर्कल बनेगा। अभी एक सर्कल तो और भी बनाना पड़ेगा हमें, और वो बनेगा एक इसके ऊपर और इसके पास, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो 52.50 का, और ये है 105। तो वही एक काम करते हैं, इसी के ऊपर एक बना देते हैं 105 का सर्कल बना देते हैं यहाँ पे, 105 डायमीटर। और ये आपका हो जाएगा, नीचे वाला एक सर्कल और बनाना है, नीचे वाले फेस पे बन जाएगा। और ये करते हैं 52.50 प्लस 52.50, ठीक है। तो ये दो सर्कल हमारे पास में आ चुके हैं। अब इन दो सर्कल के बीच में जो एक डायमेंशन है मेरे को वो चाहिए। ये कितना है 80.50, और ये 2 डिग्री पर एक लाइन है इनके बीच में, ये यहाँ पर बनानी है। चलिए इसी प्लेन पर ही बना लेते हैं इसको। यहाँ से उठाते हैं एक लाइन कमांड, और ये कुछ ऐसे बनाते हैं, कर्व लेते हैं, और ये कर्व कुछ इस तरीके से है, ये लगभग यहीं सेंटर के आसपास ही मैच होगा इससे, ठीक है। और इसके बाद इस वाले सर्कल से ये इसी सर्कल से बना हुआ है आई गेस, तो इसको हम लोग कर देते हैं कोइंसिडेंस। अगर ये नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, तो यहाँ से एक सर्कल उठा लेते हैं, यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल है 80.50 के आसपास है, ये 80.50 प्लस 80.50, ठीक है। तो ये कुछ देखिए ऐसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्रॉपरली डायमेंशन विजिबल नहीं हो पा रही है। कोई नहीं, हम इसको ऐसे ना करके यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इसके सेंटर से ही मैच हो रही हो, और इसको हम लोग कर देते हैं टेंजेंट।
ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का टेंजेंट आ जाएगा और बाकी तो सब सेम ही रहेगा क्योंकि सेंटर पे है। थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट बन गया है क्योंकि ये चेंज है यहाँ पर। अब हम प्रॉपर डायमेंशन नहीं पता है कितनी है, 80.50 ही मुझे यहाँ से जैसा है दिख रहा है। बाकी एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से है पर ये पूरा एक्यूरेट नहीं लग रहा मेरे को, तो यहाँ पर हम इसको कुछ ऐसे ही दे देते हैं 100 का के आसपास, या फिर चलिए अभी इसे फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर तो यहाँ समझ आ नहीं रहा है कितना डायमेंशन है, पर इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पर जो काम आता है वो आता है इसको कट करने का। अब देखिए कट करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं, तो यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं, ये मेन्यू में चलते हैं, इंसर्ट में चलते हैं, सरफेस में चलते हैं और स्टूडियो सरफेस ले लीजिए। प्राइमरी इसको रखते हैं, ऐड न्यू कर्व, दोबारा से लेते हैं। बस एक ये ही है इसके अंदर जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको बाकी पहले हाइड कर लेते हैं। अब हमें ना क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं थ्रू कर्व मैश, है ना, थ्रू कर्व मैश लेते हैं। एक पॉइंट मैं इसको यहाँ पर देता हूँ और पॉइंट को ऐड करेंगे। एक कर्व मैं इसको यहाँ पर देता हूँ और क्रॉस कर्व ऐड करते हैं। नहीं, ये नहीं हो पा रहा है। इसके लिए एक सोल्यूशन जो मैंने फाइंड आउट किया है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर दिया हुआ नहीं है, डायमेंशन में विजिबल नहीं है, तो इसलिए ये कनेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो पा रहा है और ये वाला पार्ट भी प्रॉपरली विजिबल नहीं है। मे बी एक जैसा ही हो क्योंकि ज़्यादा कुछ मुझे यहाँ डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, और क्योंकि ये तो सिमिलर क्रॉस सेक्शन एरिया ही लग रहा है मेरे को। तो इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ से सिंपल अपना स्वीप लिया जाए और स्वीप अलोंग गाइड में ये वाला पार्ट लिया जाए और जो हमारे पास में कर्व है वो कर्व ली जाए, देन इसको हम लोग स्वीप करा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं शो। एक ही हमारा ये कर्व है, एक ये कर्व है, ठीक है ना। तो यहाँ से चलते हैं और उठाते हैं स्वीप अलोंग गाइड। एक ये कर्व है हमारे पास और एक ये कर्व है, ठीक है ना। तो ये पूरा नीचे तक आएगा और इसको अप्लाई करते हैं। देखो जब अप्लाई करोगे ना तो कुछ इस तरीके से कट आ रहा होगा। स्वीप अलोंग गाइड में जाकर इसको सबट्रैक्ट ज़रूर कर देना। देखिए अगर ऐसा ना कट रहा हो तो उसकी एक वजह हो सकती है, क्योंकि हमने ये जॉइन नहीं किया है। तो सबसे पहले यूनाइट में चलते हैं, इसको और इसको जॉइन करते हैं। चलिए, और जो ये हमने कर्व बनाया हुआ है इसको थोड़ा सा और नीचे ही ले चलते हैं, ये क्योंकि थोड़ा सा कट जाएगा इसलिए ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। सेलेक्ट करने में भी आसानी होगी। तो स्वीप पे चलते हैं, स्वीप अलोंग गाइड में ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। आप इसको सबट्रैक्ट कर देना तो ये प्रॉपरली कट जाएगा नीचे तक, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का ही क्रॉस सेक्शन आएगा। बाकी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से हम व्यू में जाते हैं और सेक्शन करते हैं Z वाला, Y वाला, तो देखिए कुछ इसी तरीके से ही है। देखिए एकदम करेक्ट ही आ रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो।
ठीक है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ठीक ही है, कुछ तो दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये कट हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर हमारे पास में फिलेट भी है, लेकिन मैं होम पे जाता हूँ, स्केच लेकर इसी फेस पर स्केच कर देता हूँ। इस फेस पर स्केच करना मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ मेरे को 80 रेडियस का एक सर्कल चाहिए, 8 और 8 16, तो यानी कि 160 का, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये 110 है आई गेस, 110 है, तो ये हो जाएगा आपका 220, ठीक है। तो यहाँ से करते थे हम इसको 220, ओके। और यहाँ से हम लोग एक काम और ये करेंगे कि यहाँ से हम लेंगे कन्वर्ट, यहाँ से हम इन्फीरियर की जगह सिंगल कर्व लेते हैं ये, और यहाँ पर हमने फिलेट नहीं लगाया हुआ है ना, कोई बात नहीं, इसको पहले फिनिश कर लेते हैं और यहाँ पर फिलेट ही लगा देते हैं 30 का। तो एज ब्लेंड में जाते हैं और इसको 30 कर देते हैं। और अब इसको कर लीजिए आप, यहाँ से कर्व को प्रोजेक्ट कर लीजिए। ये तो आप ले लीजिए इन्फीरियर की जगह सिंगल, अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको कर लेना है ट्रिम, कुछ इस तरीके से ट्रिम कर लेना। यहाँ पर हमें फिलेट भी लगा देना है, साथ ही साथ आप फिलेट भी लगा देना 30 का। और इसे फिनिश कर देना, ठीक है। फिनिश करोगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं नीचे का हाइड कर देता हूँ। चलिए, अब ये जो आपने बनाया है इसको फिर से एडिट करें, और इसके कोनों पर भी फिलेट है यहाँ पर, अगर आप दिख रहा हो तो 10-10 का है मेरे ख्याल से। तो यहाँ थोड़ा सा विजिबल नहीं है, इसलिए डायमेंशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमें, ठीक है। इसी तरीके से 10 का यहाँ पे कर दीजिए। अब है ना, देखो यहाँ चारों तरफ से देखो कितना डायमेंशन है, 15-15 का ही है दोनों तीनों तरफ से। तो इसीलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, नहीं ये फिलेट, ये 10 वाले अभी आप रहने दीजिए, क्योंकि पहले ये अंदर की तरफ में हमें इसको प्रोजेक्ट करना होगा, ऑफसेट लेना होगा एक, है ना। तो ऑफसेट में जाना, अब चलते हैं ऑफसेट के अंदर। ऑफसेट में गए, ऑफसेट चाहिए 15 का, और यहाँ से हम लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, कनेक्टेड ले लेते हैं, और यहाँ से सिमेट्री को नहीं लेना है, रिवर्स डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में सारे अंदर की तरफ आ जाएंगे। ऑफसेट, तो पहले इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन्स क्यों दिखा रहा है बार बार, खैर जो भी है, ओके। ये कंस्ट्रक्शन लाइन्स इसलिए दिखा रहा है। फिर से चलते हैं, लेते हैं एक ऑफसेट, ऊपर की तरफ 15 कर देना है इसको। नहीं, इसका तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो ऑलरेडी है। बाकियों का ले लेते हैं एक बार। इनको सेलेक्ट कर लीजिए लाइन को पहले ही, और यहाँ से ऑफसेट ले लीजिए। ये एज सेलेक्ट कर लेना है ना, अंदर की तरफ आएगा ये, और इसको रिवर्स कर देना, रिवर्स और रिवर्स, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और इसको अप्लाई कर देना। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं,
और ये ट्रिम हो जाएंगी, ठीक है। ये ट्रिम हो गई, ये ट्रिम हो जाएगी और ये ट्रिम हो जाएगी, ये और ये। चलिए अब यहाँ से हमारे पास अंदर की तरफ 15 का है फिलेट और 10 का है, ठीक है। तो फिर यहाँ से फिलेट उठाते हैं, ये वाला है 10 का, ये वाला है 10 का और अब है 15 का। और ये है ना कुछ डेप्थ में कटा हुआ है, कितना डेप्थ में कटा हुआ है यहाँ देख लेते हैं, लगभग 15 mm डेप्थ में गया हुआ है। एक्सट्रूड में जाएंगे, ये वाला हाईलाइट करेंगे और इसको करेंगे 15, रिवर्स डायरेक्शन होगी, इसे कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद जब इतना बन जाएगा तो इसके है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे अंदर की साइड है ना ग्रूव कटा हुआ है, ठीक है ना। ये ग्रूव मुझे इसके अंदर बनाना है, तो मेरे को है ना एक मिडल में प्लेन लेना होगा जिस पे मैं ये कुछ ऐसा बना पाऊँगा। यहाँ से 11 mm, यहाँ से 15 mm और ये बीच का कुछ रेक्टेंगल है। अब इसकी डेप्थ कितनी है यहाँ तो प्रॉपर शो हो नहीं रहा है, अगर यहाँ पर हो रहा हो, ठीक है। ये 8 mm की डेप्थ में है, ठीक है ना। इस तरीके से एक रेक्टेंगल या कुछ हमें बनाना है और हमें इसे कट कर देना है। तो अभी क्या करते हैं, एक बीच में प्लेन उठा लेते हैं, ये ऊपर वाला जो फेस है इसको हम लोग 15 कर देते हैं और इससे रिवर्स, तो ये बीच में आ जाएगा क्योंकि टोटल 30 था ना। तो अब आइडिया यहाँ पर ये है कि इसके ऊपर ये वाला स्केच किया जाए और थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे इसको कट कर दिया जाए और यहाँ से ये स्केच कुछ इस तरीके से बनेगा, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा, ये ना थोड़ा टेढ़ा सा आ रहा है, टेढ़ा सा ना आए इसके लिए हमें इसे कैंसिल करते हैं, दोबारा से लेते हैं और इसे ओके कर लेते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर हमें एक कर्व की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इससे 8-8 mm के अंदर होगा और यहाँ पर हमारे पास में कर्व है और फिर बाहर से बनाकर इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ कट कर देंगे, 15-11 को लेस करेंगे, जो भी बचेगा उसमें से हम इसको लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही करने वाला हूँ मैं। रिफ़्रेश करते हैं, इसे थोड़ा सा साइड में करते हैं, यहाँ से इसे ऑफसेट ले लो, ऑफसेट ये वाला एज की ऑफसेट चाहिए अंदर की तरफ, कितनी 8 mm, इसी तरीके से इसकी, इसी तरीके से इसकी, इसी तरीके से इसकी और इसी तरीके से इसकी, और इसकी भी ऑफसेट कर लो, यहाँ से बना देंगे इसको फिर अप्लाई, ठीक है। और ये कितना है, आपको कितना दिया हुआ है इन्होंने, 25, ठीक है ना। ये 25 के आसपास है और पूरा यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करना चाहिए, इसको पहले तो रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ से यहाँ पे कुछ एक ऐसी आर्क बना लेते हैं, ये वाला जो है इसको हम लोग कर देते हैं कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट, और ये वाला जो है इसको कर देते हैं कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट, ठीक है। कितना है ये 25, टेंजेंट इसको कर देना ज़रूर से, और अगर कंस्टेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो छोड़ देना इसको। अब यहाँ से चलते हैं रैपिड डायमेंशन में, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कुछ इसकी डायरेक्शन में आप कर लेना, ठीक है। इसको थोड़ा दे देना डायमेंशन, ये यहाँ पर हमारे पास इस सेंटर से 34 है ना, तो ये पार्ट इसको दे देंगे 34,
ठीक है, इसको 34 करते हैं। 34 कर दिया है और रेडियस है 25। कुछ कंस्ट्रेंट यहाँ पे शायद प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो एक सेकंड इसे कट करते हैं। हाँ, अब इसको हमने कट कर दिया। अब यहाँ से इसको अरेंज कर सकते हैं आराम से। 25 इसको करते हैं, ठीक है। और ये पूरा अच्छे से हो गया है, ठीक है ना। इन दो पॉइंट्स को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी ये टेंजेंट ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हमें यही काम इधर भी करना है। चाहे तो आप इसके अबाउट मिरर भी कर सकते हो, तो मिरर ही कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, उधर की साइड आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको एक मैं बाहर से है ना कवर कर देता हूँ, ठीक है ना। कवर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये कट करना है, तो बाहर का तो कोई देखने वाला है नहीं, ठीक है ना। बाकी का ये जो हमारी पूरी ज्योमेट्री है ये कवर हो गई, ठीक है। अब थोड़ी सी है ना कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन क्या करनी है कि देखिए हमारे टोटल 30 है, और 15 को और 11 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26, ठीक है ना। 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि 2 ऊपर की साइड में और 2 नीचे की साइड में ये कटेगा। और यहाँ से चलते हैं इसके अंदर, कनेक्टेड कर्व लेते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जॉइंट नहीं है प्रॉपरली। एक बार फिर से स्केच में चलते हैं। जी, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कंस्ट्रेंट उठाते हैं, इसको कंस्ट्रेंट कर देते हैं। यहाँ कंस्ट्रेंट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर ये ना टेंजेंट वाला हटा देते हैं, अब ये कंस्ट्रेंट हो जाएगा आराम से।
इसे मैनुअली डायमेंशन कर लेते हैं, ठीक है। मैनुअली डायमेंशन से फ़ायदा ये होगा कि कंस्ट्रेंट में होने में प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बाकी चलिए बना कर देखते हैं। अब शायद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये टेंजेंट यहाँ पर कर दिया हमने, ओके। और अब ये शायद हो जाएगा डायमेंशन। थर्टी फोर, ठीक है। और ये 25, ठीक है। 34 25 दोनों हो गए। 8 8 का डायमेंशन हमने यहाँ कर दिया। नहीं नहीं, ये बाकी का सारा चेंज हो रहा है। लेबल ऑफसेट क्या मतलब है? जब हम किसी मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, लेके आते हैं पावर बिल के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंट लेवल में डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए, ये मेरे पास एक मॉडल है, इसके अंदर मैंने क्लैंप को एक अलग सेट में डिफाइन कर दिया ताकि मैं इन एलिमेंट को पॉइजन ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकूँ। और टूल जैसे ही इसके पास आए तो उसे पता चले इससे हमें कटिंग नहीं करना है, तो इसलिए हमसे क्लैंप के लेवल के अंदर डाल सकते हैं। ऐसे ही जो एरिया आप कट करना चाहते हैं उसको हम अलग लेवल में डाल सकते हैं और वो हमारा कटिंग लेवल बन जाएगा। तो इसके अंदर आपको सरफेस को सिलेक्ट करना होता है और उसको एक्वायर करना होता है लेवल के अंदर। इसका एक एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। अब बात आती है सेट की। सेट कुछ लेवल की तरह है, लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं। लेवल के अंदर और सेट के अंदर ये डिफरेंस। सेट के अंदर आप जैसे मैंने एक सेट बना लिया, ऑल पॉकेट सेट बना लिया और जितनी प्रॉपर्टी सबको एक ही सेट के अंदर डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं एक दूसरा सेट बनाना चाहता हूँ और सिर्फ इसके बाद हम लोग इसके अंदर ये होल बनाएंगे, ठीक है। होल ये इसके अंदर बने हुए हैं, तो ये इसके अंदर होल बनाने के लिए सबसे पहले प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ डायमेंशन दी हुई है। ये जो अंदर वाला होल है 20 डायमीटर का है और 20 mm उठा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं स्केच। ये जो बेस वाला प्लेन है इसी के ऊपर स्केच करेंगे और यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं। ये सर्कल होगा बड़ा वाला 28 डायमीटर का और इसको डायमेंशन कर देते हैं 28, ठीक है। और ये यहाँ से लगभग 25 के गैप में है और यहाँ से 15 की डिग्री में है, ठीक है। तो यहाँ से ये 40 की दूरी पे है, ये 35 की दूरी पर है और यहाँ से मैं काम करता हूँ, एक ऑफसेट बना लेता हूँ इस वाले कर्व का रिवर्स डायरेक्शन में। इसको कर देते हैं 35, ओके। और ये लगभग 40 का है, तो यहाँ से 40 का एक ऑफसेट ले लेते हैं और रिवर्स करते हैं इसे 40 पे और ओके। तो ये ना एकदम सेंटर आ जाएगा आपके पास में। इनको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देना और ये इसके ऊपर मैच है प्रॉपरली। और ये लगभग 25 mm की ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ से एक ऑफसेट ले लेते हैं। तो ये है 25, इसको रिवर्स करते हैं और ये अप्लाई। तो ये जहाँ पर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं, ठीक है।
सेम ऐसा ही सर्कल हमें यहाँ पर भी बनाना है। और ये आप ऑन कर लेना क्वाड्रेंट। ये कितना था हमारे पास 28। और ओके, और इसे फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद इनकी हाइट है कितनी, लगभग 20 mm है। तो यहाँ से ही स्केच सेलेक्ट करके ना एक्सट्रूड कर देना ऊपर की तरफ, और इन्हें 20 mm हाइट भी दे देना। सब्ट्रैक्ट नहीं करनी, यूनाइट करने हैं, ठीक है। और इसको करते हैं अप्लाई। अब इन्हीं को आप इधर की साइड में मिरर कर लेना, और मिरर फीचर लेकर ये यहाँ पर मिरर हो जाएंगे। और ये बीच बीच में 20 mm का इनका होल है, तो ये 20 mm का होल भी क्रिएट कर देते हैं 20। और यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, कैंसिल दोबारा से। ये पॉइंट है 20 का, 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 ठीक है। एक M27 का पीछे भी होल है, पर एग्जैक्टली पता नहीं है ये है कितने का। तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं, 27 के आसपास का इसको रख लेते हैं, ओके। और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट ये अपना बन जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था जो ये ऊपर वाला था, और थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो ये वाला था। तो इस तरीके से ये बना है। 8:8 के ऑफ सेट पे था, हल्का सा ब्रोकन आउट व्यू है। तो आप देख सकते हैं पूरा एग्जैक्ट मॉडल हमारा रेडी हो चुका है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है क्योंकि यहाँ पर कर्व्स का ज़्यादा गेम है, क्योंकि कर्व्स बैठेगी तो ये होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। बाकी आप देख सकते हैं एक फिलेट भी यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा तो ये फिलेट 10 का है। तो ये फिलेट नहीं, सॉरी, बैंड 10 का है। और इसे ओके कर देते हैं। चलिए, तो बाकी का तो सेम ही है, आप दिख रहा है कि पूरा बन चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।